हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 7 होगा, जिसका नाम है ट्रिंगल। इसमें 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 जो कि ट्रिंगल है, इसमें आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्रिंगल क्या होता है और ट्रिंगल में लगने वाली डिफरेंट टाइप्स की जो कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता होती है वो कौन कौन सी होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी गई है, ट्रिंगल क्या होता है एंड ट्रिंगल के क्लासिफिकेशन। आपको वो वीडियो आई बटन में मिल जाएगी। और साथ में दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रिंगल में लगने वाली कौन कौन सी सर्वांग समता होती है यानी कि कॉन्ग्रुएंसी होती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दी गई है, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वहाँ से आप ये 2 वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इन चीज़ों को समझने में। तब भी मैं आपको ऐसा समझाऊँगा कि उसके बिना भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन को रीड करके बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD, AC equal to AD and AB bisect angle A, so that triangle ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? जो क्वेश्चन था मैंने आपको रीड करके बताया और इसका मतलब क्या है मैं वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपको दे रखा है एक क्वाड्रिलेटर ABCD, एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। इस क्वाड्रिलेटर में जो AC, पहली बात तो AC और AD बराबर हैं, मतलब AC और AD दोनों आपस में बराबर हैं। ये दोनों साइडें हैं किसके? क्वाड्रिलेटर के। ठीक है, क्वाड्रिलेटर की 2 साइडें हैं। तो जो AB है, जो AB लाइन है, ये लाइन सेगमेंट जो AB है, ये क्या कर रहा है? ये बाइसेक्ट करने का काम कर रहा है। किसको? एंगल A को। एंगल का A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल CAB इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAD के। एंगल बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एंगल को 2 बराबर भागों में विभाजित करना। ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो गई। और सो दैट करना है आपको, यानी कि प्रूव करना है कि ट्रिंगल ABC होगा, ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रिंगल ABD के। ये आपको सो दैट करना है, यानी कि आपको प्रूव करना है। और साथ में आपको ये पूछा गया है, बताइए आपको BC और BD के बारे में क्या राय है, आप क्या कह सकते हैं BC और BD को देख के। पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर समझते हैं क्या है, इसके बाद में फिर इसके बारे में हम बोलेंगे क्या करना है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ों को समझाता हूँ। जैसे कि इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया था, तो कॉन्ग्रुएंसी जैसे आपको बताया गया कि आपको कॉन्ग्रुएंसी की वीडियो देखनी है, तो उसमें आपको ये चीज़ें समझाई गई है कि जो ट्रिंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगती है, कितने टाइप की कॉन्ग्रुएंसी लगती है? 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको बता रखा है जो ट्रिंगल में अप्लाई होती है। उसमें से एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके, यानी कि एक कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करके मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ। देखो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे कि हमें अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट ABD, 2 ट्रिंगल हैं, वो दोनों ट्रिंगलों को आपस में क्या बताना है हमको? कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम बताना है। तो इसके लिए आप क्या स्टेप लेंगे? इम्पोर्टेंस सिर्फ इस चीज़ की है कि आप इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें हर एक ट्रिंगल, हर 2 ट्रिंगल जो भी होंगे, जब भी आपको 2 ट्रिंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है या फिर उसमें कुछ करस्पॉन्डिंग साइडों को आपको इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगलों को आपको बराबर बताना है, इक्वल बताना है, तो आपको कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लेना ही पड़ता है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, आपको कॉन्ग्रुएंसी इसीलिए पर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंसी बनाई ही इसीलिए गई है ताकि आप किसी भी 2 ट्रिंगल में कुछ बातों को इक्वल बता सकें। अगर एक बातों को आप इक्वल बताना चाह रहे हैं तो आपको कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता का यूज़ करते आना चाहिए। और सर्वांग समता क्या होती है, कौन कौन सी होती है, इसके बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो ट्रिंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कैसे किया जाएगा अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा कॉन्ग्रुएंट, मैं आपको लिखा, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जब भी कॉन्ग्रुएंसी जो डिफरेंट टाइप कॉन्ग्रुएंसी थी, मैंने आपको उसमें ये बताया था कि जब 2 ट्रिंगलों को आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, जो भी 2 ट्रिंगल हैं जिनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पहले वो दोनों ट्रिंगलों को आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से। जो फॉर्मेट होगा उस इन ट्रिंगल ABC एंड ट्रिंगल ABD, जो ट्रिंगल लेना है ABC और ट्रिंगल ABD,
ये दोनों को प्रूव करना है, जिन दो ट्रेंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम प्रूव करना है, पहले उन्हीं दो ट्रेंगलों को टेक करेंगे, यानी कि उन्हीं दोनों ट्रेंगलों को हम लेके उनको कुछ करस्पॉन्डिंग साइडों को हम बराबर बताएंगे। देखिए कैसे बताया जाता है। अब मैंने बोला कि इन ट्रेंगल ABC एंड ABD में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो दे रखा है उसी को लिखेंगे और उसका एक पर्टिकुलर रीज़न भी देंगे हमने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, देखिए हमें AC बराबर, ये दो ट्रेंगल थे, इस ट्रेंगल में AC और इस ट्रेंगल में AD दोनों आपस में बराबर है। मैं ऐसा कह सकता हूँ AC इक्वल टू AD। भाई क्यों दिया आपने क्यों बताया ये दोनों बराबर, तो ये बोल देना कि भाई गिवन दैट में है। ठीक है, गिवन GT का मतलब होता है गिवन दैट। AC बराबर AD हो गया। अब साथ में आपको ये भी पता है एंगल CAB, एंगल CAB बराबर एंगल BAD, एंगल BAD, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि AB इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल A। यहाँ रीजन दे देना, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब जो एंगल A है ना उसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, AB। इसी कारण तो ये एंगल दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया, तो मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, तो मैंने वही लिखा। ठीक है, अब देखिए और साथ में आपको AB इक्वल टू AB दिख रहा होगा, AB इक्वल टू AB दिख रहा है। क्यों भाई? बोल देंगे ये दोनों साइडें, ये जो AB है ये इस ट्रेंगल का भी एक साइड है और इस ट्रेंगल की भी एक साइड है, इसी कारण ये कॉमन साइड हो जाएगी, इसीलिए किसको हम बोलेंगे, कॉमन साइड। ठीक है, मतलब ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल ABD का ये साइड कॉमन साइड होंगे। इस ट्रेंगल का भी, इस ट्रेंगल में भी साइड का काम कर रहा है AB और इस ट्रेंगल में भी AB साइड का काम कर रहा है, इसी कारण हम बोलेंगे कि AB हमारा कॉमन साइड हो जाएगी। इसके कारण अब हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल ABD के। देखिए ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया ट्रेंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं अब पहले हालांकि चीज़ें समझा चुका हूँ, अब दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब फिर भी हम बना देते हैं। ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ABC, ये दोनों ट्रेंगल, ये ट्रेंगल ABD ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है। और देखो किसके थ्रू हुआ भाई, कौन सी सिमिलरिटी लगाई थी हमने, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई थी इसमें, साइड एंगल साइड। यानी कि जब एक ट्रेंगल की दो भुजाओं के बीच का एक कोण किसी दूसरे ट्रेंगल के दो भुजाओं के बीच के एक कोण के बराबर होते हैं आपस में, तो हम कह देते हैं कि उसमें साइड एंगल साइड के थ्रू वो दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम हो जाते हैं। इसी कारण हमने ये दोनों ट्रेंगलों को कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम प्रूव किया है। देखिए हमने क्या बोला है कि AC बराबर AD होगा और एंगल A बराबर एंगल A होगा, मतलब ये एंगल को इस एंगल के बराबर बताया और इस साइड को इस साइड के बराबर बताया। साथ में आपको बता दिया AB इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड थी, तो इसके कारण हमने बोला कि दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम हो चुके हैं। और जब हो गए हैं तो अब आप बता सकते हो ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर बता सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। अगर दो ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस यानी कि समरूप सर्वांगसमता प्रूफ हो चुके हैं तो आप इसके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल बोल सकते हो, आप बता सकते हो। अब इसी कारण आपको पूछा जा रहा है, बताइए आपसे आप पूछा गया है कि BC और BD के बारे में आपका क्या कहना है। ठीक है, देखिए BC और BD क्या है, BC और BD ये दोनों साइडें हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है। हम कह देंगे भाई क्या कहना, क्या जब हमको दिख ही रहा है बराबर है, हमने बता दिया कि करस्पॉन्डिंग ये भी एक इस ट्रेंगल की भी एक साइड है, इस ट्रेंगल की एक साइड है। अब इन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? CPCT के थ्रू। अब CPCT क्या होता है ये भी आपको बता दिखा है। आपसे पूछा गया था कि BC और BD के बारे में आपका क्या राय है, तो हमने कहा भाई ठीक है, हमारा कुछ राय था,
हमने पहले देखा, पहले दोनों ट्रिंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, इसके बाद में बताया कि हमारा क्या राय थी। तो हमने देखा भाई कि ये दो ट्रिंगल, ये ट्रिंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तब हमको पता है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर हो जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर हो जाएँ। तो हम कह देंगे भैया कि BC और BD के बारे में हमारा क्या कहना है कि दोनों इक्वल हैं। क्यों हो? क्योंकि हमको पता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल CP/CT। हम इसके कारण ये कह दिए कि ये आपस में बराबर होंगे। अगर आपको साथ में ये पूछा जाता है ना, बताइए एंगल C बराबर एंगल D होगा, तो आप बिल्कुल कह देते कि हाँ होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि हमने बता दिए दोनों ट्रिंगल एक दूसरे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर हो जाते हैं। कौन से थ्योरम के थ्रू? SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमने इस दोनों ट्रिंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया था। इसके बाद में हमने जो पूछा गया था उसके बारे में तो हमने बताया कि दोनों ट्रिंगल कॉन्ग्रुएंट हमने कर दिए हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, हमने इस चीज़ को भी बता दिया। अगर साथ में अगर आपको एंगल C और एंगल D के बारे में भी पूछा होता कि बताइए आपका क्या कहना है, तो हम कह देते कि एंगल C बराबर एंगल D होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि दोनों ट्रिंगल हमने कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम प्रूव कर चुके हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कैसे सोल्व किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करके बताते हैं, इसके बाद में सॉल्यूशन करके। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है ABCD इज द क्वाड्रिलेटर इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। आपको प्रूफ दैट करना है, दिख रखा है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ें लिख रखा है। देखिए साथ में आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मतलब सीधा सा समझिए आप। ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, इसमें आपको दे रखा है AD इक्वल टू BC और साथ में आपको दे रखा है DAB इक्वल टू एंगल CBA। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। और साथ में आपको प्रूव क्या करना है, पहले आपको दोनों ट्रिंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रिंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रिंगल BAC, ये प्रूव करना है। इसके बाद में अगर आप ये कर दिए तो फिर आपको ये करना है BD इक्वल टू AC होगा, आपको ये बताना है प्रूव करके। अगर साथ में और बताना है कि एंगल ABD इक्वल टू होगा क्या BAC के, ये चीज़ें आपको सारी प्रूव करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या दे रखा था, ये लिखा हुआ है। अब कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए आपको बताया गया कि इस चैप्टर में पूरा टोटली जो बेस्ड है कॉन्ग्रुएंसी पे है। तो डिफरेंट टाइप की जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो ट्रिंगल की, वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको आई बटन में वीडियो दे दी गई है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बार बार बोला जा रहा है क्योंकि ये पूरा जो टोटल क्वेश्चन है A to Z क्वेश्चन इसमें है। जो भी जितने भी क्वेश्चन है वो टोटली पूरी बेस्ड है कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता पे, इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा आपकी इच्छा। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कैसे किया जाएगा इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले जो प्रूव कर रखा है हम उसी को पहले प्रूव करके बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम उसी की बात कर देंगे। जो दिया है, जो प्रूव करना है उसी को हम मान लेते हैं, उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, मैंने बोला इन ट्रिंगल ABD एंड ट्रिंगल BAC। देखिए ट्रिंगल ABD एंड ट्रिंगल BAC, जो दो ट्रिंगल लिया था यहाँ पे इतना खिचड़ी हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने इसको क्या सेपरेट बना लिया। सेपरेट बना के अगर आपको इमेजिनेशन थोड़ा करने में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले इनको अलग अलग कर लीजिए। जो आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है पहले उसको अलग लिखिए। देखिए मैंने दोनों ट्रिंगल को अलग निकाल के रख लिया है। देखिए हमको ट्रिंगल चाहिए था ABD, तो हमने बोला कि ABD कहाँ है भाई, ABD, इन दोनों को ऐसे कैसे निकाल के यहाँ ड्रॉ कर लगा। ठीक है, अब साथ में हमको BAC की ड्रॉ करने की जरूरत थी, तो भाई हमने इसको भी निकाल लिया, यहाँ पे कर लिया। देखो BAC। अब इसमें दे रखा है, आपको बताया गया कि एंगल A बराबर एंगल B है। ये एंगल A बराबर एंगल B आपको बता दिया गया है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब ये आपस में बराबर हैं। जब ये बराबर हैं तो आपसे साथ में ये भी बताया गया है कि जो AD है वो BC के बराबर है, जो AD है ये BC के बराबर है। ये बात भी आपको बताई गई है। अगर दो बातें आपको बता दी गई है तो आप तीसरा चीज़ तो देख ही रहे होंगे। देखिए AB इसमें भी है और AB इसमें भी है, दोनों कॉमन है, तो कह देंगे कि कॉमन हो जाएगा। मतलब एक साइड बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया, फिर एक साइड बराबर हो गई, फिर एक साइड बराबर हो गई। मतलब
दो साइडों के बीच में एक एंगल, एक ट्रिंगल में दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर है, और जब यही कंडीशन दूसरे ट्रिंगल में भी हो जाता है कि दोनों साइडों के बीच में एक एंगल बराबर हो, तो कह देंगे दोनों ट्रिंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, उनके करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाएंगे। जो पूछा है वो बता देंगे, वही तो करना है। देखिए इतना सिंपल है। कैसे किया जाएगा, मैंने बोला ये दो ट्रिंगल लिया, ये दोनों ट्रिंगल को इंसर्ट कर लिया। अब इसमें से क्या क्या दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए दे रखा है AD बराबर BC के हैं, तो हम बोल देंगे भैया AD बराबर है BC के, और क्यों है रीज़न दे देंगे गिवन दैट। और साथ में आप ये बताएंगे एंगल A बराबर एंगल B है। अगर आपको एंगल A बराबर एंगल B नहीं बताना है तो आप ऐसा बताएं DAB, एंगल DAB ऐसा दे रखा है ना, DAB इक्वल टू एंगल CBA। ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्यों, गिवन दैट। ठीक है, अब समझिए। और साथ में आपको ये बता दिया गया है कि अब देखो बताया नहीं गया है, आपको यहाँ से देखना दिख रहा होगा। देखिए इस ट्रेंगल में भी ये कॉमन है, इस ट्रेंगल में भी ये कॉमन है, यानी कि AB इसमें भी है, AB इसमें है, तो मैं बोल दूंगा AB इक्वल टू AB। ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ तीन चीज़ें हमें ज़रूरी होती है कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए दो ट्रेंगलों को, जो कि हमने तीन चीज़ें यहाँ पे निकाल रखा है। अब जब तीन चीज़ें हमको प्राप्त हो गई है तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। देखिए कौन से ट्रेंगल, ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल BAC के, ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम प्रूफ हो गए। जब ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम प्रूफ हो गए हैं, तो अब की बात आती है, कॉन्ग्रुएंस या सर्वांगसम प्रूफ हो चुके हैं, तो अब हम कह देंगे कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए आपको बोला गया है, अब सेकंड बात जो बोली गई है, देखिए सेकंड बात आपसे पूछा गया है कि BD बराबर BD इक्वल टू AC होगा, BD इक्वल टू AC होगा। देख लीजिए भाई BD कहाँ है, B ये रहा, D कहाँ है, BD बराबर AC, BD बराबर AC होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, अब क्योंकि अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, तो इसको हम बोल देंगे भैया हो गया CP/CT के थ्रू। अब थर्ड वाली बात क्या पूछी गई है, थर्ड वाली बात भी हम बता देते हैं। थर्ड में बोला गया एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। एंगल ABD देखिए कहाँ है, AB नहीं ABD, ये एंगल और ये एंगल पूछा होगा। देखिए एंगल BAC, ये वाला एंगल पूछा गया है आपसे। क्या पूछ लिया गया है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ABD, ये पूछा गया है। ABD यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल BAC, ये एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, इसके थ्रू CP/CT के थ्रू ये दोनों ट्रेंगल, ये दोनों बातें भी हमें प्रूफ हो गई ऑटोमेटिक। हमने जब दो ट्रेंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम प्रूफ कर दिया है, तब इनके करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये सर्वांगसमता में मैंने आपको अच्छे से समझा चुके हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था, इसको कर लेना भाई। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन हमने किया है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, पहले आपको रीड करके बताते हैं, फिर आपको सॉल्यूशन करके बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB so that CD bisects AB। यानी कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है AD और BC क्या है, AD और BC क्या है, तो इक्वल लाइन सेगमेंट हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं AB पे। साथ ही साथ इनका सीधा सा मतलब है कि AD परपेंडिकुलर AB, BC परपेंडिकुलर टू AB। मतलब ये AB पे ये लाइन परपेंडिकुलर है और साथ में ये भी लाइन परपेंडिकुलर का मतलब सीधा सा होता है कि इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना। ठीक है,
इस चीज़ का आपको समझना है। या तो बोले जाए कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, या तो बोलेंगे दो लाइनें एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। दोनों बातें हैं, दोनों अलग हैं, पर दोनों बात आपको समझनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की। इसमें आपको ये बताना है, जो दे रखा था मैंने आपको बता दिया, और आपको बताना है सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। आपको बताना है जो ये सी डी लाइन आई है, ये देखिए ये तो कर्व शेप बन गया है, आपको कर्व शेप नहीं मानना, उसको सीधी लाइन है, वो थोड़ा हाथ की कलाकारी है, बन गई ऐसा, पर वो एक्चुअल में एक सीधी सी लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। बताना ये है कि क्या सी डी बाइसेक्ट करेगा ए बी को, मतलब ये ए बी लाइन है, क्या अगर सी डी लाइन मैंने जो खींची है क्या ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इस चीज़ को आपको प्रूव करना है। यानी कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ओ बी बराबर ओ ए है तो हम कह देंगे, अगर ये इसके बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि ये सी डी ए बी को बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो हम कह देंगे कि सी डी बाइसेक्ट टू ए बी, ठीक है। हम कह देंगे कि जो सी डी लाइन होगी वो ए बी को बाइसेक्ट करेगी, मतलब कि दो बराबर भाग में इसको बांटेगी। तो दोस्तों कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं। वर्बली देखिए हम आपको पहले सोल्व करके बताएंगे, इसके बाद फिर मैंने इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसको लिख के बताएंगे। देखिए आपको ये बराबर ये बताना है, मेन मकसद आपका क्या होना चाहिए, आपको करना क्या है। देखिए करना ये है कि ए बी जो ओ बी इक्वल टू ओ ए हमको बताना है। ये कैसे बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे दो ट्रेंगल बन रहे होंगे, क्यों, दो ट्रेंगल से अगर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे, दो ट्रेंगलों को अगर इस ट्रेंगल को इस ट्रेंगल की कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दें तो हम कह देंगे कि ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। जब ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि जब कोई दो लाइन जब कोई भी लाइन के दो पार्ट हों और साथ में वो दोनों पार्ट आपस में बराबर हों तो कह देंगे कि वो जो लाइन का जो पॉइंट है आया है वो क्या है, मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट इस लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो जब ये लाइन ये गई ही इधर से तो यहाँ एक पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट अगर मिड में होगा ए बी के तो हम कह देंगे कि ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। बस यही प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या स्टेप करनी पड़ेगी, दो ट्रेंगल लेने पड़ेंगे, दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट जो भी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी उसको आप अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद बोल देंगे कि ये इसके बराबर है, तो कह देंगे ये कि जो सी डी है वो ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। यही करना है। देखिए कैसे करते हैं, मैं वो आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लिख के बताता हूँ। देखिए आपको लेना है दो ट्रेंगल, कौन कौन से ट्रेंगल लेना है, इन ट्रेंगल बी, कौन कौन से ले ले भाई, ओ बी सी, वाह ओ बी सी कास्ट हो गई, ओ बी सी। देखिए ओ बी सी एंड इन ट्रेंगल ओ बी सी एंड ट्रेंगल ओ ए डी, दो ट्रेंगल ले लिया हमने। अब दो ट्रेंगल में जो चीज़ें पहले दे रखी है उसको लिख लेते हैं। देखिए एंगल बी बराबर एंगल ए दे रखा है, एंगल बी बराबर एंगल ए दे रखा है, और साथ में आपको क्या दे रखा है, हमको पता है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के इंटरसेक्ट करें तो इन पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, पर अब मैंने ये थोड़ी कह रहा कभी बाइसेक्ट कर रही है, मैंने कहा कि सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, काटना होता है, ठीक है। बराबर भागों में काटना नहीं होता, ठीक है। बराबर का मतलब होता है कि बाइसेक्ट करना, बट इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिर्फ काटना, यानी कि उसको क्रॉस कर जाना, ठीक है। तो जब यहाँ पे एंगल बना तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एक्सियम मतलब अभिग्रहिता के थ्रू हम बता रहे हैं, ठीक है। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उनके बीच में कुछ एंगल बनते हैं, उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो मैं एंगल कहना चाहूँ तो सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इक्वल टू होगा एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। क्यों होगा भाई, ये एंगल क्यों हुआ था बराबर, ये तो हमको पता था कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे, ये इस पे परपेंडिकुलर था, ये इस पे परपेंडिकुलर था, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप बात में कह दिया, और साथ में आपको ये सी ओ बी बराबर क्यों बोल देना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल
इफ हैव टू लाइन टू इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, इफ हैव टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात लिखी हमने, कहाँ से लिखी ये बात आपको मैंने बता दिया है। अब साथ में आपको देखिए एक साइड भी बराबर बता रखा है, BC बराबर AD के, BC बराबर है AD के। ये दोनों आपस में बराबर हैं कि रीज़न बताइए क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए आए हैं, गिवन, ठीक है। जब किसी भी ट्रेंगल के, किसी भी एक ट्रेंगल के दो एंगल और एक साइड किसी दूसरे ट्रेंगल के दो एंगल के और एक साइड के बराबर हो जाएं, तो हम कह देंगे कि वो दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेंगल OBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल AOD के, AOAD। ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब क्या पूछा जा रहा है, अब उनको बता दो फटाफट। देखिए इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल की बात करें तो अब OC बराबर OD भी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया हो तो OC बराबर OD है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि OC बराबर OD होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंगल और ट्रेंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है। अब उसमें ये पूछा है कि पहले आप ये बता दीजिए OB बराबर OA होगा, तो हम कह देंगे कि यहाँ देखिए अब जब ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तब हम कह देंगे, अब ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, OA बराबर OB। क्यों भाई? CPCT क्यों लगा भाई? क्योंकि हमको पता है इफ एवर टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई भी दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं यानी कि सर्वांगसम होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। इसके कारण ये हमने लिख दिया है। अगर ये लिख दिया है तो हम कह देंगे DC बाइसेक्ट एंगल AB, CD बाइसेक्ट AB। ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। आई होप दोस्तों आपको एक कैसे प्रूव किया ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है पहले रीड करके बताते हैं फिर सोल्व करके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, फटाक से रीड करते हैं। L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q so that triangle ABC congruent triangle CDA। मतलब आपको दे रखा है PQ टू पैरेलल लाइन्स हैं जो कि दूसरे पैरेलल लाइन जो कि LM है उसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये कंडीशन दे रखा है, आपको डायग्राम भी दे रखा है किताब में। और साथ में देखो क्या क्या है, PQ एंड LM टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है। ठीक है, दो समांतर जोड़े लाइनों के हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है और आपको प्रूव करना है कि ABC कॉन्ग्रुएंट C ट्रेंगल CDA, यानी कि ये ट्रेंगल है। ठीक है, ये दो ट्रेंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है यानी कि सर्वांगसम प्रूव करना है। तो कैसे किया जाएगा इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए यदि कोई भी दो समांतर लाइनें हों, वो दोनों समांतर लाइनें किसी अनदर समांतर लाइनों को इंटरसेक्ट करें तो जो उसमें क्वाड्रिलेटर बनता है वो क्वाड्रिलेटर कौन सा बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। देखिए दो समांतर लाइनें थी, ये दो समांतर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद में देखो कुछ पॉइंट मिले, 1 2 3 4, 4 पॉइंटों से मिलके और 4 रेखाखंडों से मिलके एक आकृति बनती है। वो आकृति हमारा होती है क्वाड्रिलेटर। और जो क्वाड्रिलेटर है वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर होगा, वो होगा पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो देखिए अब ABCD क्या हो गया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया है। जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो अब हम ये कह सकते हैं इन क्वाड्रिलेटर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इसका मतलब है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अगर ABCD पैरेललोग्राम हो गया तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD पैरेलल टू BC हो जाएगा और साथ में AB पैरेलल टू DC हो जाएगा, AB पैरेलल टू DC हो जाएगा। ये बातें हम लिख सकते हैं। ये बातें हमने क्यों लिखी,
क्योंकि हमने बताया कि जो ABCD है क्या है, पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम हुआ तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती है एक दूसरे के। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा और हमको बढ़ाना चाहिए था, AD = BC। और साथ में इसी बात को मैं क्या ले सकता हूँ, ठीक है, इसको बराबर नहीं करेंगे, इसको अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं, ये ऐसा है तो इसको हम AB = DC लिख सकते हैं। ठीक है, ये बातें हम लिख सकते हैं, क्यों, जब हमको पता चल जाए कि ये ABCD क्या होंगे, ABCD क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। तब ABCD पैरेललोग्राम होने से ही हमने ये चीज़ को लिखा है। जब ये चीज़ को हमने लिखा है तो आप ये समझिए, जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कोई उसे ट्रांसवर्सल लाइन, कोई एक लाइन उसको जो इंटरसेक्ट करती है, जो इंटरसेक्ट लाइन करती है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जो इस लाइन AC जो होगी, AC एक लाइन होगी, AC क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये AC ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। जब AC ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी तो देखिए, जब दो लाइनें पैरेलल होती है, कोई तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उसके अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा इसके, और साथ में ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। और साथ में AC के बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखो ट्रायंगल, ये बातें कहाँ से लिखा आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लिखते हैं, इन ट्रायंगल कौन से हमको प्रूव करना था, ABC एंड ट्रायंगल CDA। ये दो ट्रायंगल लिया हमने, इन दो ट्रायंगलों को हमने क्या किया, हमें अब कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम प्रूव करना है। तो हमने कैसे किया, देखिए, ABC एंड CDA, ABC और CDA, मतलब कि CDA ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल। इसमें देखिए क्या क्या आपको बराबर दिख रहा है। आपको यहाँ देख रहा होगा एंगल BAC इक्वल ACD। ठीक है, मतलब ये एंगल BA, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल के थ्रू। देखिए, अब ये बात भी समझिए, एंगल कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, एंगल BCA, मतलब ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल इसके, कौन से, DAC, एंगल DAC, मतलब ये एंगल बराबर इस एंगल को हम कह सकते हैं। क्यों भाई, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये L है, अल्टरनेट एंगल, इसको समझ, शॉर्ट फॉर्म में समझिए। अल्टरनेट मैं बोल रहा हूँ, वो लिखिए, अगर मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ तो इन चीज़ को आपको समझना है। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल के थ्रू हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। जब किसी भी दो ट्रायंगलों के दो एंगल आपस में बराबर हों, एक दूसरे के बराबर हों और एक साइड बराबर हो, तो हम कह देंगे वो क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम हो जाएंगे। अब यहाँ पे AC बराबर AC हो जाएगा, क्यों, बोल देंगे कॉमन है। ठीक है, विथ रीजन के कारण, विथ रीजन हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया है। तो बताइए, अब हम लिख सकते हैं ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। देखिए, हमें ट्रायंगल ABC ट्रायंगल CDA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया। कैसे, हमको पता है पैरेललोग्राम होंगे, पैरेललोग्राम में ये ट्रांसवर्सल लाइन का इसका जो डायगोनल था, AC क्या था, AC डायगोनल का काम कर रहा है। यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, AC क्या है, यहाँ लिख लेना, AC इज अ डायगोनल, AC इज अ डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो इस क्वाड्रिलेटर का डायगोनल AC था, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा था, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों, ये मतलब ये एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और एक कॉमन साइड होने के कारण ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा हमने इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, जो कि हमने यहाँ पे आसानी से आपको प्रूव करके बता दिया। आई होप कि दोस्तों आपको ये 4 क्वेश्चन जो आपको समझाए हैं, आई होप कि ये समझ में आया होगा। दोस्तों, अब एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जो कि फिर बाद में
काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमें। इसी कारण अब हम पार्ट वाइज एक्सरसाइज में बनाएंगे, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है उसको फिर 2 पार्ट 3 पार्ट में वीडियो बना दिया करेंगे। इससे आपको समझने में भी आसानी रहेगा और मुझे समझाने में भी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होगा। ये पार्ट 1 था 7.1 का पार्ट 1, इसके बाद 7.1 का पार्ट 2। आई होप दोस्तों आपको ये सारा समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि पार्ट 2 होगा। तो दोस्तों जब तक के लिए जय श्री राधे।